दिल्ली में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 104 पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है, जहां दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली में अब एक्टिव केसेस 104 हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल। दिल्ली में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है और कोरोना की बढ़ती गति से अब लोगों की मुश्किलात भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक कुल 104 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। तैयारियां पूरी की गई हैं। अलग अलग अस्पतालों में RT-PCR किट लाई गई है, PPE किट भी मौजूद है और ऐसे में अब टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। सैंपलिंग की जा रही है। लगातार सैंपलिंग से केसेस भी सामने निकल कर आ रहे हैं। 104 केस अभी तक में सामने आए हैं। दिल्ली में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 104। तो कोरोना के बढ़ते मामलों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोरोना के मामलों का संज्ञान है। अस्पतालों में पूरे तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थिति कंट्रोल में है। पैनिक होने की स्थिति नहीं है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार वाकिफ है। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है, जो कि पूरी देख रेख कर रही है। स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देख रेख हो रही है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर कहा कि मैं दिल्ली वासियों से कहूंगा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो मरीज आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी के मरीज आए हैं, इसलिए पैनिक वाली कोई भी बात नहीं है और ये अभी सिर्फ एक वायरल के रूप में है। किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने अस्पताल में सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। जनता के वासियों को बड़ा सप्रेम बताना चाहता हूं कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज़ नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोगों को इसके घबराने की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी में इसलिए हमने तो एक प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटलों को तैयार रहने के लिए कहा है और मैं फिर कहूँगा वो एडवाइजरी हमने दी थी कि फॉर दिस प्रिकॉशन कोई बुजुर्ग कोई ऐसी चीज़ों में बीमार में आता है तो उसके लिए उसको एक सुविधा मिल पाए। लेकिन जो वेरिएंट की दिशा दिखती है उससे कहीं भी कुछ भी घबराने की विषय नहीं है। दिल्ली की जनता इसके ऊपर बिल्कुल भी चिंता ना करे। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो एक्टिव केसेस की संख्या जानेंगे। विजय, चंडीगढ़ और कुल मिला के हरियाणा से कितनी रिपोर्ट की गई हैं और अब किस तरीके से एडवाइजरीज जारी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? बिल्कुल, आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में अभी तक 9 मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 गुरुग्राम, 3 फरीदाबाद, 1 यमुनानगर और 1 करनाल से मामला सामने आया है। यानी मामलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोविड जो है वो शुरू हो चुका है हरियाणा में, उसकी दस्तक शुरू हो चुकी है और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपनी तैयारी भी शुरू कर चुका है। अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें, अलग अलग पीयूष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, एक्टिव केसेस गाजियाबाद में अभी तक कितने? दिल्ली में तो 104 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, गाजियाबाद में कितनी तैयारी? देखिए, निश्चित रूप से गाजियाबाद में भी कोरोना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि जो जिला
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कोरोना है ये बेहद माइल्ड सिम्टम्स वाला है, केवल खांसी जुकाम बुखार तक ही सीमित रह रहा है। ऐसे में घबराने या पैनिक होने की अभी कोई स्थिति नहीं है। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि जो 4 मरीज गाजियाबाद में सामने आए हैं उनके कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले परिवार के लोगों को भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे में अभी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरह से निगरानी पूरे मामलों को लेकर बनाए हुए है और साथ में जो अगर आने वाले आगे केस होते हैं तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हुए उनका जो वायरस है उसको टेस्ट कराने की बात कर रहा है कि मतलब आगे जो केसेस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराकर उन पर भी निगाह बनाई रखी जाएगी ताकि चेक किया जा सके कि किस वेरिएंट का ये वायरस है और किस तरह से लोगों पर इफेक्ट डाल रहा है। पर हालांकि अभी तक उन्होंने कहा है कि सैनिटाइजर और मास्क के प्रयोग से ही बचा जा सकता है, क्योंकि 4 लोग ही केवल अभी तक यहाँ हैं, जिनकी 2 जो दंपति बुजुर्ग थे उनकी बेंगलोर की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जबकि एक की दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जबकि एक हाउसवाइफ थी। तो ऐसे में अन्य किसी परिवारजनों के भी बीमार होने की सूचना नहीं है। जो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, जब उनसे सवाल किया गया क्या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी इस पूरे मामले में लेकर तलाशी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो घर में ही लोग सदस्य थे जिनके डायरेक्ट टच में ये लोग रहे हैं वो भी इन्फेक्शन का शिकार नहीं हुए। तो माना जाए कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ में ये कोरोना का वेरिएंट आया। हालांकि प्रशासन और जिला अस्पताल प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। विजय, स्वास्थ्य एडवाइजरी क्या जारी की गई है चंडीगढ़ में और इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हरियाणा में? देखिए, चंडीगढ़ में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। हालांकि चंडीगढ़ में जो बड़े अस्पताल हैं, चंडीगढ़ पीजीआई है या सेक्टर 16, सेक्टर 32 के जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर तैयारी जरूर शुरू की गई है। हरियाणा की बात करें, क्योंकि 9 केस लगभग सामने आए हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में खास तैयारी इसके लिए की जा रही है और प्रशासन की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी अस्पतालों में जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनका स्टॉक पूरा होना चाहिए, मास्क होने चाहिए, वहाँ पर पूरा स्टॉक होना चाहिए, पीपी किट जो है वो भी उसका स्टॉक पूरा होना चाहिए और जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको भी दोबारा चेक कर लिया जाए। पूरी तरह दुरुस्त ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के समय कोई समस्या पेश ना आए। और जैसे कि सभी अस्पतालों में जहाँ तक जांच की गई तो लगभग सभी अस्पतालों में इस समय ऑक्सीजन प्लांट ठीक से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पिछली लहर कोरोना की आई थी, कोविड की आई थी, उस समय सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट बना दिए गए थे ताकि भविष्य में कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना आए। तो अभी लगभग सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट जो है वो काम कर रहे हैं सभी अस्पतालों में, और पीपी किट है, ज़रूरी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो वो भी तैयार कर ली गई हैं। वार्ड का प्रबंध किया जा रहा है, अलग से डेडिकेटेड वार्ड का प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा RT-PCR जो किट है टेस्ट करने के लिए, उन किट का भी जो स्टॉक है वो अस्पतालों में भरा जा रहा है। और जो भी लक्षण से पीड़ित जो मरीज आ रहे हैं, जिनको खांसी जुकाम के लक्षण है या कोरोना के जुड़े कोई भी लक्षण है, तो उनके लिए वहाँ पर अलग से जो एक कैबिनेट बनाया गया है जहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना के, और RT-PCR तकनीक के माध्यम से जो है वो टेस्ट फिलहाल किए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का अभी तक ये कहना है कि जो ये वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि अब तक जो मरीज सामने आए हैं उन्हें लक्षण ज़रूर दिखाई दिए हैं और कई मरीजों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है कि जानलेवा साबित हो सके। लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है अस्पतालों में और तैयारी इसके लिए पूरी की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में जो RT-PCR किट के माध्यम से टेस्ट जो है वो करने शुरू हो गए हैं, ताकि कोई भी मरीज सामने आता है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे होम आइसोलेशन उसको किया जा सके और उसको ज़रूरी दवाइयाँ भी मुहैया कराई जा सके, ताकि जो लक्षण हैं वो भी जल्द से जल्द खत्म किए जा सकें। इसके अलावा कई बड़े अस्पताल ऐसे हैं, रोहतक PGI की बात करें, वहाँ पर ICU बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। हालांकि संख्या फिलहाल कम रखी गई है, 2 या 3 बेड ऐसे रखे गए हैं ICU बेड कोविड के मरीजों के लिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बेडों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की रफ्तार है कोविड की, जिस तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं, उनको लेकर फिलहाल बेड रखे ज़रूर गए हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं बढ़ाई गई है। तो एहतियात पूरी बरती जा रही है, लापरवाही बिल्कुल नहीं की जा रही है, ताकि अगर मरीज बढ़ते हैं तो उसे नियंत्रण में किया जा सके समय रहते। ठीक है, मैं लौटूंगी विजय। हमारे साथ दिल्ली से देवेश भी जुड़ गए हैं, देवेश कुमार। देवेश, अभी तक में अगर हम कुल मिला के हरियाणा, दिल्ली, NCR की बात करें तो दिल्ली में ही 104 मामले सामने आए हैं। काफी ज्यादा ये संख्या बताई जा रही है, बीते दिनों में एक साथ इजाफा ये केसेस में देखने को मिला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी, क्या एडवाइजरी? देखिए, अचानक से ये मामले जो है बढ़े हैं कोविड के, लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये वेरिएंट घातक नहीं है।
कोरोना ज़रूर अलग अलग अपने रूप बदल कर बार बार परेशान कर रहा है लोगों को, तो उनका कहना है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरत ये है कि जो लोग पहले दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है उनको थोड़ी सी अपने सावधानी बरतने की ज़रूरत है। या तो हार्ट का पेशेंट है, या फिर किडनी का पेशेंट है, या लंग्स का पेशेंट है, इस तरह के जो पेशेंट है उनको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। घर से अगर बाहर निकल रहे हैं या आम लोग भी हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मास्क ज़रूर पहने, कोविड बिहेवियर अपनाएं जिस तरह से पिछले दौर में देखा गया था। तो जितना आप सावधानी बरतोगे खुद को सुरक्षित रख सकोगे। इसका इलाज भी यही डॉक्टर्स मानते हैं कि बाहर निकलने से कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना निकले, अवॉइड करें अगर ज़रूरत ना हो तो। और इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन सभी लोगों को पिछले दौर में लग ही चुकी है, तो इसमें पैनिक नहीं होना है। अगर आपको लक्षण है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना टेस्ट कराइए और जो मेडिसिन है वो लीजिए, इसमें पैनिक नहीं होना। दूसरी तरफ सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तमाम हॉस्पिटल्स में जो दिल्ली के हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, उनमें जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, कोविड टेस्ट की व्यवस्था है। LNJP में अलग से इंतज़ाम किए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होगा कि किस तरह का जो वेरिएंट है वो सामने आ रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई पेशेंट है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्या वो इंटरनेशनल ट्रिप पर गया है या दूसरी जो है स्टेट गया है। इस तरह की चीज़ें भी जो है सरकार नज़र बनाए हुए, जिस तरह से अचानक से मामले बढ़े हैं। लेकिन सरकार का भी मानना है, जो तमाम सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ये जो वेरिएंट है ये रूप ज़रूर बदल रहा है, लेकिन ये घातक नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें, मास्क ज़रूर पहने। अगर आप बाहर निकल रहे तो आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तो मास्क ज़रूर लगाइए। ठीक है, लौटूंगी। पीयूष, गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे सैंपलिंग बढ़ा दी गई है? इस वक्त ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को और ज़्यादा उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है? किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है? देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांटेक्ट में आने वाली लिस्ट की हमने चेक किया था। ऐसे में जो परिवार, जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जिनके रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों को भी कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि ये माइल्ड सिम्टम वाला कोविड है, शायद JN.1 जो वेरिएंट है, ये बेहद माइल्ड सिम्टम के साथ में आया। और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कोरोना किसी ना किसी रूप में लगातार जो एटमॉस्फेयर है, जो समाज है, उसमें बना हुआ है। तो अगर हम वैसे भी अगर कोई टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है उसमें कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा अगर आपके अंदर लक्षण बने रहते हैं तो उसके बाद आप टेस्ट कराइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रिजल्ट भी उससे एकदम करेक्ट आएंगे। और साथ में जो अगर कॉमन कोल्ड और फ्लू होगा तो ऐसे में आप अपने आप को कोरोना के डर से बचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कह रहे हैं सावधानी के साथ में बढ़ना होगा। कोरोना अब एक जो हिस्सा है पूरा उसका वो बन चुका है, और सावधानी इससे साथ में इस चीज़ से आगे बढ़ना होगा। विजय, अगर हम बीते दौर की बात करें तब से और अब में ये JN.1 वेरिएंट कितना अलग है, इसके लक्षण कितने अलग हैं कोविड के, और कैसे आसानी से इसे पहचाना जा सकता है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया जा रहा है? अब देखिए, अगर हम मेडिकल की भाषा में बात करें, क्योंकि कोविड का हालांकि कोई भी लक्षण, अगर जैसे आम जो लक्षण होते हैं, खांसी जुकाम, गला खराब या सिर में दर्द होना या आंखों में दर्द होना या बुखार होना, इस तरह के जो सामान्य लक्षण हैं वो ही कोविड के मुख्य लक्षण जो शुरुआत में सामने आते हैं। कोविड कोई भी वेरिएंट है वो खतरनाक तो साबित हो सकता है, क्योंकि लेकिन पहले कोविड देश में जब लहर आई थी कोविड की, और उस समय एक बड़ी जनसंख्या कोविड से पीड़ित हुई थी, तो उसकी वजह से जो है एंटीबॉडी शरीरों में बन जाती है, और उसके बाद वैक्सीन भी लोगों को लगाई गई तो उससे भी एंटीबॉडी शरीर में बन गई। तो उस वजह से अब ये फ़ायदा है कि जो कोविड का नया वेरिएंट है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, और इसका यही कारण है कि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि वो हल्का वेरिएंट है। हालांकि अगर लोग कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी है, उसको पहले कोविड नहीं हुआ है या उसने वैक्सीन नहीं लगाई है, उसको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी लोगों को हालांकि सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों में
ये भी एक अच्छी बात है कि लोगों में पैनिक नहीं है इस बार, लोग घबरा नहीं रहे हैं। हालांकि सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और लोग बरत भी रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कई लोग दिख जाते हैं जो मास्क पहने हुए इस समय होते हैं, और बाकी लोगों को मास्क इस समय भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहनना चाहिए। लेकिन जो पैनिक एक पहले था जो कोविड की लहर में, वो नहीं है। और क्योंकि अब कह सकते हैं कि एंटीबॉडी बनने की वजह से, वैक्सीन लगने की वजह से अब जो फ़ायदा ये सामने आ रहा है कि कोविड ज़्यादा नुकसान लोगों को नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सावधानी ज़रूर बरतें, भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अगर जाएं तो वहाँ पर मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लगातार करते रहें। जब भी घर से बाहर जाएँ, वापस आने के बाद हाथों को सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ करें। बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। खासतौर पर जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है उनके ऊपर भी बचाव करना ज़रूरी है, और बुजुर्गों को भी इससे बचाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल सावधानी ज़रूर कुछ दिन बरतनी होगी। हालांकि घबराना नहीं है लोगों को, ना ही घबराहट वाली ऐसी कोई बात है। ठीक है दिवेश, अभी तक में बैंगलोर में कोविड मरीज की मौत भी हो चुकी है। भले ही इस बार कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस या फिर गंभीर लक्षण नहीं दिखा रहा है कोविड, लेकिन ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में जो 104 मरीज सामने आए हैं, क्या उनमें से किसी की स्थिति ऐसी? देखिए, अभी ऐसी किसी की स्थिति दिल्ली में नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स जरूर है कोरोना के। ये सब जो 104 मामले सामने आए हैं, गवर्नमेंट की माने और डॉक्टर्स की माने तो, और डॉक्टर्स लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है लोगों को। ये ज़रूर है कि अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप सावधानी ज़रूर बरतें। घर से बाहर निकल रहे तो मास्क